अभी हाल के हुए जितने भी इलेक्शंस में दिल्ली हो या बंगाल, सारे इलेक्शंस में एक ही मुद्दा रहा इनका, घुसपैठ। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से रिपोर्टर ने पूछा कि कितने घुसपैठिए आए हैं, उनका क्या जवाब था, सुनिए। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। जब यही सवाल गृह मंत्री से पूछा गया तो उनका भी जवाब सुनिए। ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। यही से पता भी नहीं है कि कितने घुसपैठी हैं और ये लोग घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं। अब मैं आपको 2016 का एक इंटरव्यू सुना रहा हूँ। 2016 के आसाम के इलेक्शंस के कैंपेन में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर। और अब 2026 में सुनिए। और दे दो पूरे आसाम को हम घुसपैठिए के। इनके सारे इलेक्शंस में बस एक ही मुद्दा रहा, घुसपैठ का। और रक्षा मंत्री से जब पूछा गया, सर क्या गृह मंत्रालय हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन मानता है? तो उन्हें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सारे के सारे जो लोग बैठे हैं, बस इनका मुद्दा इलेक्शन है। दिल्ली में इल्जाम लगा कि केजरीवाल घुसपैठियों को लाकर बसा रहा है। उड़ीसा में यही इल्जाम नवीन पटनायक के ऊपर लगा। बिहार में भी इसी तरह का इल्जाम लगाया गया कि अगर आरजेडी राहुल गांधी ये लोग आ जाएंगे तो ये लोग घुसपैठियों को लाकर बसा देंगे। और बंगाल में भी यही प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये लोग लाकर घुसपैठियों को लाकर बसाएंगे। क्या घुसपैठी का मुद्दा तो सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये घुसपैठी है कौन, जो इलेक्शंस के पहले आते हैं और इलेक्शंस के बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं। जिस तरह से दिल्ली में अभी जब से इलेक्शन वो जीते हैं उनके बाद आपने कभी नहीं सुना होगा घुसपैठी, बिहार में नहीं सुना होगा। उड़ीसा में तो यहाँ के लोग बेचारे गरीब जो फ्री वाले हैं, कोई अगर बांग्ला बोल रहा है, अगर वो फ्री वाला है तो वो रोज़ पिटा रहा है क्योंकि वो उनको बांग्लादेशी समझते हैं। यहाँ पे ऐसा हो गया है, कोई अगर बंगाली बोल रहा है तो वो बांग्लादेशी है। इसे लोगों की मेंटलिटी सेट कर दिया गया है। और सबसे पहली बात कि हमें समझना पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर जो है वो करीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का वो बॉर्डर शेयर करता है। और इस तरह का बॉर्डर बाउंड्रीज करना इम्पॉसिबल है। एक साइड का बाउंड्री करते करते दूसरी साइड की बाउंड्री गिर जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको वहाँ के लोकल लोगों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो मेरी बात समझ सकते हो। मैं खुद एक बॉर्डर एरिया में रहा हूँ। बॉर्डर में स्टेट्स के जो बॉर्डर होते हैं, अक्सर बॉर्डर एरिया में जो लोग होते हैं वहाँ पे उनका कल्चर, उनका भाषा, उनका खाना, उनका रहना पीना सब अगल बगल के स्टेट से मिक्स टाइप का हो जाता है। आप उड़ीसा के अगर बरहमपुर जाएंगे तो वहाँ पर आंध्रा का कल्चर बिल्कुल मिल जाएगा। वहाँ बरहमपुर में आपको आंध्रा के मुँह भी आंध्रा बोलते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो तो है उड़ीसा में। इसी तरह से बंगाल जो है और बांग्लादेश है, ये बाद में अलग हुआ, पहले तो ये एक ही थे। तो इनका कल्चर, इनका भाषा, इनका खाना पीना, इनका रहना उठना बैठना सब इनका एक है। और अब हम आते हैं घुसपैठी जो है, घुसपैठियों को रोकने की असल जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठियों को असल रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। बहुत सारे इलेक्शंस की रैलियों में ये बोला गया कि ममता बनर्जी उन्हें ज़मीन मुहैया नहीं करा रही है। ठीक है, बंगाल की ज़मीन मुहैया नहीं करा पा रही है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स है जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है और वहाँ पर सरकार बीजेपी